मैं राधे श्याम राव, जनपद सिद्धार्थनगर से, यानी आपके बगल से ही हम हैं, लेकिन हम राजेटिया बाजार में रहते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे सूरज को नमन करते हैं जो 132 वर्ष पहले उगे। उनका नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम कोट कोट नमन करते हैं। और सूरज जो निकलते हैं वह सुबह निकलते हैं, शाम को डूब जाते हैं, लेकिन ऐसे सूर्य हैं जो 132 वर्ष पहले निकले और आज तक न डूबे हैं, न डूबने कोई चांस है, न डूबने कोई प्रक्रिया है। तो मेरे कहने का मतलब है, बाबा साहब ने एक चीज कहा था, शिक्षित बनो। तो अमेरिका ने इस वर्ष जो है विश्व शिक्षा दिवस के रूप में अंबेडकर जयंती को मनाने का निर्णय लिया। इस नाते मैं शिक्षा पे ही आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो जो राजकुमार जी आए हैं, संगठित बनो और जो है ये सब बताएंगे, लेकिन मैं शिक्षित बनो पे मैं बात बताने जा रहा हूं जो आपको एकदम अचंभा नजर आएगा। वर्ष 1992 की घटना है। उस समय बहुत बड़ी ठंडी पड़ी थी। ठंडक ऐसा पड़ा था, जानते होंगे, वो यहाँ तक जानते होंगे, सांप ऊपर से गिरता था, जमीन पे वो मर जाता था, इतनी ठंडक थी। मेरे गांव का एक व्यक्ति वो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे उसी पीरियड में। तो जब वहां पढ़ रहे थे तो कपड़ा लत्ता जितना था उनका सब धो दिए। अचानक उनके दिमाग में आया कि घर चलना है। कपड़ा तो धुल चुका था, 3-3, 4-4 दिन नहीं सूख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में आया कि चलो घर चलते हैं। वो वहां इलाहाबाद से घर के लिए प्रस्थान कर गए। चौरी चौरा एक्सप्रेस से वो घर के लिए प्रस्थान किए। मात्र 5 शर्ट में थे, कोई मफलर भी नहीं था उनके पास, क्योंकि जब बच्चा पढ़ने जाता है उसके पास सीमित पैसे होते हैं। तो वहां से जब चला चौरी चौरा एक्सप्रेस से बनारस आते आते उसे ठंडक लग गया, क्योंकि उस बोगी में ज्यादा लोग बैठे नहीं थे। उसके दिमाग में था कि ज्यादा लोग बैठे रहेंगे तो गर्मी महसूस होगी, लेकिन वो ठंडा की ठंडक रहा, बराबर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मऊ जब पहुंचा तो उसकी हालत एकदम बिगड़ चुकी थी। और जब गोरखपुर में सुबह 8 बजे पहुंचा तो एक बिल्कुल वह अधमरा हो चुका था। अधमरा का मतलब बिल्कुल लुंज पुंज हो चुका था। तो ये हो गया। तो संजोग से हमारे गांव के एक जीप लेकर बंबई पहुंचाने वालों को ले गए थे। वहां जो पहुंचा रहे थे तब तक निगाह पड़ी कि फला का लड़का भी यहीं घूम रहा है। उसको वो क्या हो गया है तो उससे मिला। उसने ये बताया कि बाबू ठंडक लग गया है हमको, और क्या बताएं, घर जाना है। क्या मुंबई वालों को छोड़ दें ट्रेन पे, तो आपको लेके घर चलते हैं। तो जब घर के लिए लाया, लगभग 3 बजे घर पहुंचा। पहुंचने के आधे घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो गांव के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला आदमी मेरे गांव का वही था, इंग्लिश से एमए कर रहा था। तो जब मर गया तो हमारे गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अब मेरे गांव में पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है। अब आज के बाद हमारे गांव में कोई भी आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं। हमारे गांव के चौधरी साहब थे, मुखिया थे, उन्होंने कहा जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनके पास पुरानी किताब कापी है, सबकी होली जलाई जाए। तो सभी लोगों ने जो है इकट्ठा किया और सब किताब कापी वहीं फूंक दिया गया। और सब लोग कान पर उठे बैठे कि आज के बाद मेरे गांव में पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। वो मरने के बाद सीधे भगवान के यहाँ पहुंचा। आप लोग जानते ही हैं, भगवान के लोग जानते हैं। वहां जब पहुंचा तो भगवान बैठे थे और वह अपना पुस्तक उलट रहा था, रजिस्टर उलट रहा था। रजिस्टर में कहीं कुछ नहीं लिखा था, सादे था, ब्लैंक था, उस पर कुछ लिखा ही नहीं था। उसने कहा लग रहा है कुछ लिखा ही नहीं है। वहीं एक कलम रखा था, उस पर लिखा हो कलम से 50 years going to home, यानी 50 वर्ष के लिए मैं घर जा रहा हूँ। भगवान एक विषय के जानकार, अहम अहम वयम
उसके मात्र जानकार थे। भगवान से कहा कि दस्तखत कर दीजिए, भगवान ने दस्तखत कर दिया। जैसे ही दस्तखत किए, भगवान ने पूछा कि क्या किए हो? कहा 50 साल के लिए मैं घर जा रहा हूँ और जो है ये लिख दिया गया। तो भगवान ने कहा श्राप दे देंगे, तुम ध्वस्त हो जाओगे। उन्होंने कहा 100 कहने एक लिख, आपने जो लिख दिया ये माना जाएगा और जो आपने जो है कहा ये नहीं माना जाएगा। भगवान मजबूर होकर उसको वापस भेजे। रात को 11 बजे लोहार लिया तो हम लोगों ने पूछा बाबू कैसे आए? वो कहा हम पढ़े लिखे हैं, इस नाते चले आए, कोई अनपढ़ मरेगा नहीं आ पाएगा। तो जब वो अनपढ़ मरेगा नहीं आ पाएगा इस पर वो जब बताया तो मेरे गांव के लोग दहशत में पड़ गए। सभी लोग बूढ़ जवान लड़का सियान सभी लोग पढ़ना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि पढ़े। मैं अपने अनपढ़ पत्नी को पढ़ा के आंगनबाड़ी तक बना दिया। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाबा निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब लोग 100% साक्षरता ही नहीं शिक्षा ग्रहण करें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अगर शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे कोई आएगा इधर से कख नहीं आएगा, कोई आएगा उधर से कख नहीं आएगा, आपको अपने फेवर में करने की कोशिश करेगा। आप लोग कुछ लोग वहाँ कुछ लोग यहाँ ऐसे होते रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं। आप लोग अपनी निजी अगुवाई कीजिए, दूसरे के साथ तो चलना आप लोग सीखे हैं लेकिन अगुआ बनने आप